पहले देखें मैंने यहाँ पफ पेस्ट्री बना के बेल के रख दी है, ठीक है। इस तरह हम सर्कल्स इसके काटेंगे, बहुत पतले नहीं हो और बहुत ही थिक भी नहीं हो, ठीक है। इस तरह आप काट के रेडी रख लीजिएगा। ये टिन मैं यूज़ करूँगी, इट्स लाइक अ पैटी टिन। ये कपकेक का टिन नहीं है, डीप नहीं है। आपके पास नहीं हो तो कपकेक के टिन में भी आप कर सकते हैं इसको। अगर आपके पास टाइम कम हो, बॉइल्ड चिकन हो आपके पास घर में, तो आप ये एकदम आराम से ये एपेटाइज़र बना सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। सबसे पहले इसमें इसको हम रखना शुरू कर देते हैं ऐसे, ठीक है। कोई सी भी फिलिंग बचा हुआ घर में, कीमा हो, वाइट सॉस वाला चिकन हो, कुछ भी, एनीथिंग यू हैव। एक और अगर बना दूं तो 12 हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा बेल के पतला कर देते हैं, इससे कट कर देते हैं, ये लें। अच्छा, फिर कभी भी पफ पेस्ट्री को, बिकॉज लेयर्स में होती है ना पफ पेस्ट्री के अंदर की लेयर्स, वो ख़राब हो जाएंगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, इसको आप वापस बेल नहीं सकते, ठीक है। इसको ऐसे करके आप बेलेंगे तो इसके पफ्स सही तरह बनेंगे नहीं। सो इसको फेंकिएगा नहीं, इसको पतले पतले स्ट्रिप्स में काट के थोड़ा सा चीज़ डाल के स्ट्रॉज बना दीजिएगा। मैंने बनाना आपको सिखाया है ये भी पहले, और फिर उसको आप रीयूज़ कर दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, ठीक है। विल जस्ट पुट दिस हियर। अच्छा, मेरे पास यहाँ चीज़ ग्रेटेड है और पिज़्ज़ा सॉस है। उसको ज़रा स्पाइस अप करने के लिए थोड़ा सा हम इसमें थाइम डालेंगे, थोड़ा सा हम ओरिगैनो डालेंगे, और बॉइल्ड चिकन है। हल्के हाथ से, ताकि ये टूटे ना और अंदर बैठ जाए, ताकि इसका शेप उस तरह का हो जाए। पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने आपको बनाना सिखाया है। पिज़्ज़ा सॉस आपको रेडीमेड भी मिल जाता है। आप ऐसे करिएगा, थोड़ा सा प्याज चॉप करके, लहसुन चॉप करके, थोड़े से ऑलिव ऑयल में सौटे करिएगा। फिर उसमें आप टमाटो पेस्ट डालिएगा, टमाटो केचप डालिएगा, टमाटर ब्लेंड करके डाल दीजिएगा, ओरिगैनो, थाइम, बेसिल, कोई भी ड्राई हर्ब्स आपको डालने हैं वो डाल दीजिएगा। एक उबाल आए तो उसको आप छान के पीस लीजिएगा। पीस के फिर आप उसको दोबारा पकाइएगा ताकि वो कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और फिर आप बॉटल भर के रख दीजिएगा। सो अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बस, ओके, जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा आप इसमें लीजिए, डॉट कर दीजिए इस तरह, ब्रश से भी कर सकते हैं। चीज़ चिकन जाएगा फिर इसमें, और अवन में सीधा। जब तक ये बेक हो जाएगा तब तक हम नूरपुर मिल्क के साथ ब्रेड पुडिंग की प्रेपरेशन कर देंगे। इसी को इसी सॉस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू हैव इन द हाउस। अगर कीमा वगैरह हो तो उसको सुखा दीजिएगा, ठीक है, बहुत वो नहीं हो, ग्रेवी वाली कोई चीज़ नहीं हो। ये बॉइल्ड चिकन है, अदरक लहसुन नमक काली मिर्चों में मैंने बॉईल कर दिया था। बॉईल करके आप श्रेड करके रख दीजिए, बहुत सारी चीज़ों में आपको काम आएगा। फ्रीज़ कर देती हूँ मैं तो। सूप उसका थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा, ओके। हर जगह आ गई चिकन, नो, यहाँ कम है, जहाँ कम है वहाँ लगा दीजिए। ऑल डन। अब या आप मोज़रेला चीज़ ले लें या आप चेडर चीज़ ले लें, और इसके ऊपर इसको कवर कर दीजिए। पामेज़ान, मोज़रेला, चेडर मिक्स करके भी ले सकते हैं, डिपेंड्स आपको क्या चाहिए। इसको आप फिर थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, खाने से पहले बेक कर सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहे। लेकिन पफ पेस्ट्री के ऊपर कोई सॉस डाल दी हो फिर वो सॉगी हो जाएगी, तो मैं फ़ौरन उसको बेक कर देती हूँ। ठीक है, सब पे हो गया या, चलो नाउ लेट मी क्लीन माई हैंड्स, और मैं इसको अवन में रख देती हूँ बेक होने के लिए। जब भी हम पफ पेस्ट्री की कोई चीज़ रखते हैं तो 180 नहीं 200 पे रखते हैं, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगी टेम्परेचर को।
अच्छा, और मैंने यहाँ ऊपर और नीचे का ऑन रखा हुआ है। अगर मुझे लगेगा कि ऊपर से जल्दी से जल रहा है तो मैं उसको फिर सिर्फ नीचे का कर दूँगी। ओके, नाउ वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, ये यहाँ मीनवाइल मुझे इसको भी आपको दिखाना है क्लोज अप। सो आई विल ब्रिंग इट देयर। ये देखिए पफ कितना अच्छा राइज हो गया है। बस इसको मुझे निकाल के रखना है एक प्लेटर पे, ऊपर से हरा प्याज, और हमारा ब्रेड पुडिंग भी हो रहा है। ये भी जो बाइट्स हैं आप सोचेंगे ये चिकन पैटीज़ लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें पिज़्ज़ा सॉस है, बॉइल्ड चिकन है और इसमें चीज़ है और कुछ भी नहीं है। और आप चाहें तो एक एक आप क्यूब भी करके चीज़ का रख सकते हैं। मैंने ग्रेट करके डाल दिया था और ऊपर मैंने हरा प्याज डाल दिया था। एंड देन दिस इज़ ऑल्सो रेडी टू सर्व। सो रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा। सैटरडे संडे हफ्ता इतवार में हूँ 4 से 5 लाइव ऑन मसाला टीवी।